नाज़रीन, मियाँ बीवी के झगड़ों की वजह चाहे कुछ भी हो, एक चीज हमेशा मुश्तरक होती है कि गलती हमेशा शौहर की होती है। कैसे, आइए देखते हैं। क्या हुआ है? शक्ल से तो खुश नजर आ रहे हो। आज फिर कोई झगड़ा हो गया? जीजी, जो झगड़ा होता है वो दो तरफा होता है, जो एक तरफा होती है वो पिटाई होती है। यार, इस बंदे को रोज समझाता हूँ कि खुदा के लिए जब घर जाते हो या घर से निकलते हो तो जैसे गायबी सलाम करते हैं, इसी तरह दिल में जलतू जलालतू पढ़ लिया करो। ओ भाई, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो सामने दो लोग बैठे हैं इनकी बात कर रहा हूँ। ये मियाँ बीवी हैं और इनकी किसी बात पे लड़ाई हुई है। ओ, इनकी लड़ाई हुई है। चलो इनसे बात कर लेते हैं। उनकी बातें बाद में सुनना, पहले गाड़ी ट्रांसफर वाली कॉल कर दो, मेरी फ्रेंड वेट कर रही है। मैं शौहर हूँ, पीआरओ नहीं हूँ तुम्हारा। हर किसी को कहती फिर रही है कि मेरे खामन की बहुत अप्रोच है, कोई भी प्रॉब्लम हो बस एक फोन करेंगे और मसला हल हो जाएगा। ओ प्लीज, थोड़ा बहुत तो शो ऑफ करना पड़ता है ना। अगर मैं शो ऑफ नहीं करूंगी तो लोग समझेंगे मैं गलत जगह शादी कर बैठी हूँ। और ये जो मेरे पैसों और एहसासों का झूठ बोलती रहती हो, कई दफा तो मुझे खुद हैरानी होती है कि मेरे पास इतना पैसा है। जितना भी है बताते क्यों नहीं उसको? ओ यार, जितना भी है मुझे तो लगता है जल्दी खत्म कर देगी ये। बस 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 मेरा वीर, रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। हंस के दिखाओ दंदियां, दिखाओ दंदियां। बहू बेटे, कुछ ख्याल करो, देखो तो सही, तुम्हारे उन्हों की शक्ल रोने वाली हो गई हुई है। क्यों तंग करती हो उनको? क्या हुआ है अब? ओहो, और कितना ख्याल करूं इसका। मैंने शादी से पहले कहा था अगर मेरी आदतों के साथ गुजारा कर सकते हो, मेरे खर्चे अफोर्ड कर सकते हो, तभी शादी करना मेरे साथ। बताओ कहा था कि नहीं? कहा होगा, मुझे याद नहीं। मुझे तो उस वक्त चाय ही बड़ा चढ़ा हुआ था। अगर शादी का चाह चढ़ा हुआ था तो जिसके साथ शादी की उसके चाह क्यों नहीं पूरे करते? भाई जी, इसने ये नहीं बताया था कि इसकी सहेलियों को वक्त बेवक्त तोहफे भी मैं ही दूंगा। वेरी बैड शकील, वेरी बैड। ये तो तुम्हें खुद ही पता होना चाहिए था कि बीवी वाले पैकेज में उसकी सहेलियां भी होती हैं और उसके मेके वाले भी सारे लोग होते हैं। ऐਵੇਂ तो नहीं लोग कहते कि ये जो शादी होती है ये सिर्फ मियाँ बीवी की नहीं होती, ये दो खानदानों का मिलाप होता है। एग्जैक्टली। देखा, जो भुगत रहे हैं बेचारे वो कितनी जोर से उनका एग्जैक्टली निकलता है। लो, एक ही बात लेके बैठ गए हैं। भला कभी कभार तोहफे देने में कितने को पैसे लगते हैं? इतना तो मेरी खुशी के लिए कर सकते हैं ना आप, लेकिन नहीं, तनकीद पे तनकीद। अच्छा, वो कभी कभार होना। अली साहब, इसकी सहेलियों की सालगिरह से इस साल का पूरा कैलेंडर भरा हुआ है, और अगले साल का कैलेंडर देख के मैं सोचता हूँ कि इन्होंने फिर पैदा होना है। यार, सालगिरह हर साल होती है, 5 साल बाद नहीं आती सालगिरह। ये सालगिरह को इलेक्शन नहीं है। तो यार, कितनी को फटीके भुगतूं। अभी कल इसने किसी सहेली को 35,000 का परफ्यूम लेके दिया है, वो भी सरप्राइज पार्टी के साथ। इतनी फजूल खर्ची। वो मेरी फ्रेंड है और गिफ्ट देना कोई फजूल खर्ची नहीं होती, सोशल इन्वेस्टमेंट होती है। अच्छा, ओ माय गॉड, रोज एक नया लफ्ज सुन लेता हूँ। कब होगी मेरी इंग्लिश पूरी? अब सोशल इन्वेस्टमेंट सुन लिया है। ओ माय गॉड, गौरी, कब तक मैं तुम्हें अंग्रेजी समझाऊं? क्यों मुझे जलील कराते हो? अब भाई, ये जो सोशल इन्वेस्टमेंट होती है ये वाहिद इन्वेस्टमेंट है जिसका खसारा शौहर के बैंक अकाउंट पे नजर आता है और मुनाफा बेगम की इंस्टाग्राम स्टोरी पर। वाह 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 जीजी, क्या वजाहत पेश की है। मैं तो तुम्हें जाहिल आदमी समझता था। लो, यानी ये गल है प्रोग्राम च कहने वाली, मगर पढ़ा लिखा आदमी है ना, वो किसी और को पढ़ा लिखा समझ ही नहीं रहा। एडे एडे पेन नाल मैं अंग्रेजी लिखता रहा। ओ मेरे खुदाए, एक छोटा सा गिफ्ट क्या दिया, शोर पड़ गया है। ये छोटा सा गिफ्ट अगर हर हफ्ते दिया जाए तो बजट बड़ा हो जाता है। सहेलियों के साथ छोटी सी पार्टी का कर लिया, आपका तो मूड ही खराब हो गया है। तुम्हारी ये छोटी छोटी पार्टियों की वजह से मेरे क्रेडिट कार्ड को बुखार चढ़ गया है और मेरा बैंक अकाउंट आईसीयू में चला गया है। ओहो, अपनी सैलरी का पता करें, कहीं वो कोमे में तो नहीं चली गई। हर बात पे ड्रामा, हर बात पे ताना। 1000 दफा समझाया कि सोसाइटी में स्टेटस बनाने के लिए थोड़ा बहुत सोशल होना पड़ता है। वाह वाह वाह। सोशल? तुम इसे सोशल होना समझती हो? अगर तुम्हें इतना ही शौक है ना तो घर में खाना बना के उनको खिलाओ। होटलों में क्यों शौकियां मारती फिरती हो? जनाब, एक दिन तो मैं हैरान ही हो गया।
मुझे कहती है चलो वजीर आला को फ़ोन करो, मेरी सहेली का खामद है साहिब वाला, उसकी ट्रांसफ़र लाहौर करवाओ। मैं क्या बीबी वजीर आला ने जेड़ी सड़क तो लंघना होंगे ना, पुलिस वाले अद्धा अद्धा घंटा मैंने इशारे ते खिलार छड़ देने। एक दिन मुझे कहती है मेरे कज़न के फार्म हाउस के बाहर बिजली का खंबा लगवाओ। अच्छा, मैंने कहा वापडा वालों ने तो मेरी सुननी नहीं, मैं खुद ही तारे पकड़ के खड़ा हो जाता हूँ। यार तुम्हारी इतनी सी भी वाकफियत नहीं है। ओ की दसा जनाब, एक दिन बिजली के बिल दियां किस्तां करान गया, 5 घंटे उन्होंने मैनू जलील किया उत्थे। तो यार इसको ये ही नहीं समझ आती कि मैं कितने जोगा हूँ और कितने जोगा नहीं हूँ। एक दिन मुझे कहती है कि मेरी सहेली के प्लाट पे कब्जा हो गया, जाके वो छुड़वाओ। अच्छा, मैंने कहा मैं कैसे छुड़वाऊं? अगो कहती है तुहाडे इन्ने यार ने, वो कदों काम आउणे ने। हाय, मैं अपने 2 यार लैके उत्थे टुर गया, बेपनाह धुंध पई सी। अली साहब समझ ही नहीं आई कि मुक्का किधरों पैन डिया ते चपेड़ किधरों पैन डई। ओहो, मुझे क्यों नहीं लेके गए साथ? भाई जी जिन्ना कब्जा कीता सी उन्हां कोल बंदूकां सन, चिमटा कोई नहीं सी। आपको तो बस मेरे खर्चे नजर आते हैं, मेरी खुशी नजर ही नहीं आती। हाय, आप खुश होने के लिए क्यों शौहर के पैसे लगवाती हो? जब खुश होने को दिल करे तो शौहर से कहा करो चलो मुझे कुतकुतारियां निकालो। या उसे कह दे कि चलो मुझे बंदर बन के दिखाओ। ओ भाई साहब इन्हां गल्लां ते खुश नहीं हुंदी, जिन्नी देर तक मेरे पैसे ना लवा लवे ते मुंह ते खुशी नहीं आंदी। हाय, हर हफ्ते नवा बैग लेंदी जे, कहंदी है पिछला पुराना हो गया। ओ मैं क्या हर 10-12 दिन बाद तेरा बैग खराब हो जाता है, किहड़े तू ओदे च गड्डियां ठीक करने वाले औजार रखनी। हाय हाय हाय, बेचारा ठीक कलप रहा है। यार मेकअप ही इतना खरीदती हैं खवातीन, हर महीने 1.5 के बाद इनकी लिपस्टिक खत्म हो जाती है। मैं कई बार ही सोचता हूँ ये लिपस्टिक होंठों पे लगाती हैं या उसके साथ बैनर लिखती हैं। यार फिर भी मैं इसकी चीजें इसको ले देता हूँ, मगर जब भी मार्केट में कोई नई गाड़ी आती है उसको देख के कहती है बहुत अच्छी गाड़ी आई है, पुरानी वाली चेंज करो। हाय, अगर ये 1 साल अपने बैग ना ले तो हर साल इसको मैं नई गाड़ी ले दूं। ये वादा ना करो, चाइना वाले जितनी तेजी के साथ मॉडल भेज रहे हैं ना, ये बैगां नाल नहीं हो गड्डियां पूरियां होनी। सबके दरमियान बैठ के जलील करवा रहा है। ओहो अजीजी, मैंने कभी तुम्हारी भाभी को रोने नहीं दिया, मैं पैसे भी देता हूँ और उसकी जगह रोता भी खो दूं। बस आपको बातें ही आती हैं, मेरी खुशी नजर नहीं आती। तेरी खुशी नजर आउंदी है, तेरी खुशी दे नाल जेड़ी रसीद लटक रही हुंदी है ना, ਉਹ ਵੇਖ के मेरी अखां के ਹਨੇਰਾ आ ਜਾਂਦਾ है। देखो की जमाना आ गया है, उन्होंने गल्लां तो एक कुड़ी रोन डई है ते एक कुड़ी हसन डई है। देखें बीबी, मैं चाव पूरे करने से मना नहीं करता, लेकिन ख्वाहिशात उतनी होनी चाहिए कि जितना आपका बजट हो। अगर आपके अखराजात से आपका शौहर तंग है तो आपको अपने अखराजात को कम कर लेना चाहिए। वाह 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 वाह, अली मुमताज साहब अपने ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ बहुत अच्छी तकरीर की है। ओए ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 19 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਬੈਠਾ। भाई जी ब्रेक ले लो, मेरा ख्याल है पागल होने लगा जी। अजीजी साहब मेरी बीवी खर्चा नहीं करवाती। वो तो तुम्हारा वजन भी नहीं करवाती। और नहीं भाईजान, वो संडे के संडे सिर्फ फिल्म देखती है। जैकी चैन की हाँ जी जैकी चैन की फिल्म देखती है और फिर घर आके जैकी चैन के सारे एक्शन इस पे इस्तेमाल करते हैं। हाजिर इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चियां ने तो धुप होवे छां होवे इंज ही करना होता है। क्योंकि तुम भी छोटे होते इंज कर लेते थे। अचानक हो जाता था। वाह वाह वाह, जिस तरह अचानक